सबसे पहले पॉइंट को हम लेते हैं जी नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल आपने किस तरह करनी है, कर्सर आपका यहाँ पे ब्लिंक करता होना चाहिए। आपने ये चीज़ स्कैन की, दूसरी चीज़ स्कैन की, तीसरी चीज़ स्कैन की, तीनों चीज़ें स्कैन हो गई, ये यहाँ पे आपको नज़र आ गई हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, कर्सर आपका यहाँ पे है, आपने कर्सर को लेके आना है पेमेंट के ऊपर। आप पेमेंट के ऊपर क्लिक नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे कर्सर होगा, आपने एंटर की प्रेस करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा। आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है जितनी कस्टमर ने आपको पे की। अगर तो उसने 390 दे दिए तो 390 लिख दीजिएगा। अगर उसने ज़्यादा पेमेंट दे दी तो आपने उसको ज़्यादा पेमेंट लिख दीजिए। उसके बाद आपने प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। ये बिल आपके सामने आ जाएगा। बिल का कोई भी साइज़ रख सकते हैं। अभी ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये 3 इंच का बिल है, 78 mm ऑलमोस्ट। आप A5 भी यूज़ कर सकते हैं, A4 पे भी आप अपना बिल निकाल सकते हैं। बिल की तब्दीली आप ख़ुद भी कर सकते हैं, आप हमें भी कहें तो हम आपको तब्दील करके दे देंगे। अभी बाई डिफ़ॉल्ट 3 इंच का आपको ये नज़र आएगी। ऊपर आपके स्टोर का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस, उसका PTCL नंबर आ जाएगा स्टोर का। यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने डेट आ जाएगी, जिस दिन ये बिल पंच हुआ है उसकी डेट आ जाएगी 7 अक्टूबर 2016। इसके बाद टाइम ऑफ पंचिंग, जब बिल ये जनरेट हुआ है उसका टाइम आ जाएगा। किस कैशियर ने ये बनाया, क्यों POS से मैं लॉगिन हूँ POS कैशियर से, तो यहाँ पे POS का कैशियर आ गया। शिफ्ट कौन सी थी, और यहाँ पे आपको आएगा बिल नंबर आएगा, नेट है या लोकल है। अगर तो आप ऑनलाइन चला रहे हैं तो यहाँ पे नेट आएगा, अगर आप सिस्टम लोकल पे चला रहे हैं तो यहाँ पे लोकल आ जाएगा। इसके बाद ये स्टेशन नंबर कौन सा है। स्टेशन नंबर ये होता है कि जितने आपके पास काउंटर लगे हुए हैं, सिस्टम बिलिंग के काउंटर लगे हैं, तो हर काउंटर को एक नंबर असाइन किया गया होता है। तो ये एक ही है, इसलिए ये 001 है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रही है, यहाँ पे आइटम का नाम आगे आइटम, मैं इसको ज़रा जूमिंग कर दूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर नज़र आ जाए। रेट आ जाएगा, उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट। डिस्क्रिप्शन में ये भी कर सकते हैं कि आइटम का नाम आए, और ये भी हो सकता है कि आइटम का नाम प्लस कोड, दोनों चीज़ें आपके सामने आ जाएं। यहाँ पे ये है जी आइटम, नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने थे, हमने 3 आइटम सेल किए, यहाँ पे उनकी आ गई। उसके बाद सब टोटल था कि आपने बिल का टोटल कितना था, ग्रैंड टोटल कितना था जी। पेमेंट कैश हुई है या क्रेडिट हुई है या क्रेडिट कार्ड हुई है, जो भी है वो यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट आ गया, जो कस्टमर ने आपको पे किया, और ये उसका चेंज आ गया कि आपने उसको वापस कितने देने हैं। ये तो है जी आपका नॉर्मल बिल, आपने एक एक क्वांटिटी आपने सेल की। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मल्टी क्वांटिटी सेल। आपने आइटम को सेल मल्टी क्वांटिटी पे किस तरह करना है, या अगर आइटम आप सेल कर देते हैं उसके बाद उसकी क्वांटिटी चेंज करनी हो तो आपने किस तरह करना है। इसके लिए सबसे पहले F7 की है, आपने यहाँ से कीबोर्ड से या आप इससे माउस से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे F7, आपका स्टेटस आ जाएगा क्वांटिटी का। जब आपका क्वांटिटी का स्टेटस आ गया, उसके बाद जब भी आप कोई चीज़ स्कैन करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट में आपके पास आके क्वांटिटी पे रुक जाएगा। आपने उसको क्वांटिटी देनी है, वो सेल हो जाएगा। अगर आप F7 प्रेस नहीं करते, अभी देखें ये सेल के ऊपर आया हुआ है, आप प्रेस नहीं करते तो आप जब भी कोई आइटम स्कैन करेंगे तो वो क्वांटिटी पे नहीं रुकेगा। ठीक है जी। एक चीज़ आ गई कि आपने F7 कीबोर्ड से प्रेस कर लें, F7 की या आप माउस से यहाँ पे क्लिक कर लें, तो ये आपका क्वांटिटी पे सिस्टम आके जो ही कोड स्कैन होगा क्वांटिटी पे रुकेगा, क्वांटिटी आप देंगे, उसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे तो वो उतनी क्वांटिटी के साथ सेल हो जाएगा। मल्टी क्वांटिटी सेल करने का एक तरीका है F7 की। दूसरा ये है कि अगर आपने कोई आइटम सेल कर दिया, यानी कि उसकी एक क्वांटिटी आपने सेल कर दी, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा करने का क्या तरीका है। ये जिस तरह आगे डव गो फ्रेश बॉडी स्प्रे, आपने अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करनी होगी तो आप यहाँ पे F11 का बटन दबाएंगे। इसके अब 2 तरीके हैं इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करने के। आपने F11 की प्रेस की या माउस से क्लिक कर दिया आपने, उसके बाद अब जिसके ऊपर ये सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये रेक्टेंगल से बनी हुई है, आप प्लस का साइन दबाते जाएंगे, प्लस की जो की है, तो ये क्वांटिटी ज़्यादा होती जाएगी। अगर आप माइनस का बटन दबाते जाएंगे ये कम होती जाएगी। लेकिन अगर आपने लेट सपोज किसी को 50 पीस देने हैं तो फिर आप प्लस दबा के, तो आपके लिए काफ़ी टाइम होगा। आपने ये करना है कि यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, F11 की प्रेस की,
उसके बाद उसके ऊपर क्लिक किया आपने, ये F11, इसके ऊपर आपने दोबारा इसके ऊपर F11 का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देगा। आप यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लिखें, एंटर प्रेस करें और ये हो जाएगा। अगर आपने नीचे वाले की क्वांटिटी चेंज करनी है तो आपने F11 का बटन प्रेस किया, दोबारा आपने जब F11 करेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी। आपने कहा इसके 30 पीस करते हैं, इसको डिलीट करना है पहले, उसके बाद आपने 30 किया तो ये इसकी क्वांटिटी आपकी 30 होगी। उसके बाद आपने कर्सर को लेके आना है पेमेंट के ऊपर, थ्रू इंटर की कस्टमर ने जो आपको पे किया वो आपने यहाँ पे लिखना है। हमने 5000 लिखा, आपने एंटर प्रेस किया, ये आपका बिल आ गया, आपके सामने आ गया। ठीक है, जिसको हम ये बिल मैं सिर्फ आपको स्क्रीन पे दिखाने के लिए शो करवा रहा हूँ। अदरवाइज़ आपने जो ही एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका जो प्रिंटर डिफ़ॉल्ट पे लगा होगा उसके साथ ये प्रिंट निकलेगा, आपको स्क्रीन के ऊपर बिल नज़र नहीं आएगा। ये तो था हमारा मल्टी क्वांटिटी सेल, कि आपने एक से ज़्यादा क्वांटिटी सेल करनी हो तो आप किस तरह करते हैं। मैं रिपीट कर दूं, एक तो आप F7 की प्रेस करें और उसके बाद जो भी आइटम आप स्कैन करेंगे तो वो आपका क्वांटिटी पे आके रुकेगा। अगर आप F7 की प्रेस नहीं करते तो आप प्लस का बटन दबाएं और उसके बाद कोई भी आइटम आप स्कैन करें तो भी वो आइटम आपका क्वांटिटी पे रुकेगा। ये हो गया। लेकिन अगर कोई आइटम आप एक पीस सेल कर देते हैं, इसके बाद इसकी क्वांटिटी चेंज करनी होगी तो आपने F11 की प्रेस करनी है, प्लस का बटन दबाएंगे क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, माइनस का दबाएंगे क्वांटिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर दोबारा आप इसके ऊपर F11 प्रेस कर देंगे तो ये ऊपर आपको लिखने के लिए कहेगा कि आप इसको लिखें। हमने 50 लिख दिया तो ये 50 क्वांटिटी इसकी सेल हो जाएगी। इसके बाद हमने अभी कवर किया F7 की, F11 की और प्लस का साइन और माइनस का साइन, ये दोनों मैंने आपको बताया। प्लस करने से क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और माइनस करने से क्वांटिटी आपकी कम हो जाएगी।